कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की कि मुरलीधर कन्हैया की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आई सबसे पहले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार करतुम करतुम अनता करतुम सर्व सामर्थ्यवान उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन वंदन वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि सा वंदन करते हुए आवाहित अनावाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा के यजमान हमारे परम मदनी परीक्षित जी महाराज, समस्त इनका परिवार भाई बिचारी, समस्त हमारी माताओं बहनों को धन्यवाद। इतनी सर्दी में जो बैठी हैं हमारे परीक्षित जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 7 दिन तक लगातार भगवान की कथा को सुना और हमने बहुत खूबी देखी इनके लिए है कि बिल्कुल हटते नहीं है कथा जब तक होती है। और कहूँ कहूँ परीक्षित जहाँ कथा शुरू हुए तो पानी पे जब पिया जाए तुरंत ही चल दे पानी पे। 1 घंटा बाद आओ और 2 चक्कर गए पानी पे तले आरती के टाइम एक हम पर कहाँ लगे जल्दी कथा बंद कर दे बर्फी में ले जाइए है। यहाँ सही कहा हमें बर्फी में ले आ जाए। एक हफ्ते है नहीं कथा हो तुम्हारे समाज के पास। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये भगवान के काम तो पूरी जिंदगी चलते रहेंगे, लेकिन आज ये कथा का मौका बार बार नहीं मिलता है। आइए जोरदार ताली से हमारे परीक्षित जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी जिनके द्वारा बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। अशुभ वेश नासा हीनी शूप नखा आगे कर लीनी। महाराज लंकापति रावण का विनाश उसी समय हो गया जब सूप नखा को आगे करके कहा जा लड़ाई लड़ो जाए। बाबा गुस्साबू जी बताते हैं पावन में कथा जिनके द्वारा श्रवण कर रहे थे, ऐसी हमारी परम साध्वी परम विद्वान सरलता सौम्यता की प्रतिमूर्ति प्रकांड विद्वान सरस वक्ता आपके जनपद हरदोई की पावन वसुंधरा से पधारी हुई ये हमारी परम विदुषी किशोरी जी महाराज, हाँ राधिका किशोरी जी, वाह हमारे व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और उनके पास में विराजमान हमारे आचार्य प्रवर पंडित श्री कमल नयन त्रिपाठी जी महाराज, जो 7 दिन तक आप लोगों ने जिनके द्वारा स्वस्ति वाचन सुना, हवन वगैरह कराते, पूजा पाठ भी कराते हैं। और कल भी हवन होगा। कल विशेष खूबी है, आप लोग जल्दी हवन के लिए आइएगा। कल संक्षिप्त पूजा भगवान की होगी और हवन होगा। जिसको भी हवन करना है वो 8 साढ़े 8 बजे यहाँ पर आ जाए, है कि नहीं। जल्दी से हवन हो जाएगा और आगे भी कार्यक्रम होता है वो भी चलता रहेगा। और हमारे बाएं भाग में विराजमान परम प्रिय भैया श्री रानू पाठक जी, भैया हमारे नैमिष बिटिया जी, नैमिष मिश्रा जी, पता नहीं क्या मुंह से निकल जाता है, नैमिष मिश्रा भैया जी, और हमारे भैया श्री अनूप जी, वाह बहुत बहुत धन्यवाद है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी झुकपा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दो आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे हमारे व्यास जी के लिए। बड़ा सुंदर कथानक श्रवण कर रहे थे, आनंद आ रहा था। हम सोचा कि पूरी कथा सुन ले, लेकिन तब तक बहुत टाइम हो जाता ना, 2-3 घंटे कथा रहा है, लंबा समय खींचता। हमने कहा जल्दी चला जाए भाई, आज लास्ट दिन भी है और बहुत ज्यादा कथाएं हैं और आगे जो होना है वो हो जाएगा यहाँ पर भी। तो जो भी पैसा लाया है वो घर वापस नहीं लेके जाएगा, चढ़ा कर जाएगा, भले हाँ चाहे कितना खंड चढ़ाओ, है कि ना गुलशन है। हाँ बोलिए दुर्गा मैया की जय। तो आइए मस्ती के साथ में 2 बार भगवान का नाम बोलो, उसके बाद बड़ी सुंदर पावन में चर्चा हम सब लोग श्रवण करेंगे। बोलिए दुर्गा मैया की
जब से देखा तुम्हें मुझको क्या हो गया। ऐ माँ, जब से देखा तुम्हें मैया देखा तुम्हें मुझको क्या हो गया। ओ मेरी अम्बे मैया मैं तेरा हो गया। ओ मेरी अम्बे मैया मैं तेरा हो गया। ओ मेरी अम्बे मैया मैं तेरा हो गया। ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, मीठी मीठी ताली बजाई लो। आज अंतिम दिन कहना है, हाँ कल से कोई नहीं कहेगा जय जय श्री राधे। इतने हम बुधाई जाता ना। जब से देखा तुम्हें, जब से जब से लोग ऐसे ताली बजा रहे हो, ऐसा लगता मच्छर लग रहे हो। सही बजाओ। जब से देखा तुम्हें मैया जी देखा तुम्हें मुझको क्या हो गया। ओ मेरी अम्बे मैया मैं तेरा हो गया। ओ मेरी अम्बे मैया मैं तेरा हो गया। ओ मेरी अम्बे मैया मैं तेरा हो गया। एक लाइन सब लोग गाया करो। क्या है सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। है सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। है मेरे लिए तो ये तेरा जहां, ये तेरा जहां। मेरे लिए तो ये तेरा जहां, तेरा जहां। फूलों भरी चाहे हो कांटों भरी, फूलों भरी चाहे हो कांटों भरी। चले जिस डगर पे वो डगर चाहिए। तालियां। और आप लोग मेरे साथ में भी गाएंगे, एक बार गाए लो। तेरे दरबार की वो अजब शान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। दरबार की वो अजब शान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। थोड़े सबकी आवाज सुन ले। तेरे दरबार की वो अजब शान है, तेरे दर। और पीछे वाली माता आप लोग बोलो, आप लोग का कलेवा खेल में बैठी हुआ है। आप लोग बोलो, तेरे दरबार की वो अजब शान है, तेरे दरबार। जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे। तेरे दर पे मैं आके क्या हो गया, तेरे दर पे आके मैं क्या हो गया। ओ मेरी अम्बे मैया मैं तेरा हो गया। ओ मेरी अम्बे मैया मैं तेरा हो गया। ओ मेरी अम्बे मैया मैं तेरा हो गया।
सत्य सनातन धर्म की जय हो। देखो बड़ी सुंदर कथा चल रही थी, आनंद आ रहा था। सूर्पनखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस बहिनी। देखो ये बहिनी सूर्पनखा जो थी वो रावण की बहन थी। रावण की एक बिटिया भी थी जिसका नाम था स्वर्ण मत्स्या, जिसका शरीर सोने के समान था। वो समुद्र में रहती थी। समुद्र माने समुद्र से देहाती हम लोग समुद्र को देते ना, हम समुद्र को गए, समुद्र में रहती थी। ये बुआ भतीजी दोनों एक ही पास में रहती थी, सूर्पनखा और स्वर्ण मत्स्या। बड़ी पाइन में प्रेम है। जब रावण के यहाँ मेघनाथ का जन्म हुआ तो सूर्पनखा खूब नाची, ए भाई, और गाना गाई गई नाची, गीत गाए गए खूब नाची, ए भाई। कौन बोलो जो बताई दे, गाए दे, चाहे एक लाइन का मालूम सुनाई दे। ए भाई छम छम नाचे ललन की बुआ, ललन की बुआ भैया के घर में। बजाइए में सब याद कर लेंगे कोई जो गाना, फिर ढोलक पर गाय के छिछिया ड्रिंक में गाय दे दे आ का फायदा है, आ सुनाई वो ना मालूम हो है। ए भाई एक दिन की बात, रावण की जो बहन सूर्पनखा थी, इसका पति था विद्युत जी, इसने विवाह किया था। एक दिन रावण की लड़ाई हो गई किसी राजा से, उस राजा का सेनापति था विद्युत जी। ये लड़ाई लड़ने आया रावण के खिलाफ और रावण ने अपने बहनों को ही मार डाला, धोखे से मर गया था। ए भाई जब विद्युत जी मारा गया तो सूर्पनखा ने उसी दिन कसम खाई थी कि इसका विनाश करवा दूंगी, इसका नाश न करवा तो मेरा नाम सूर्पनखा नहीं। वही बदला लेने के लिए सूर्पनखा ने ये सब चाल चली, नाक कटाई कि रावण तीर पहुंची। रावण का लोग कहाँ कटाई आए, मेरी माछी लग रही है। तब सूर्पनखा बोली तुम तो मदिरा पिए पड़े रहते हो, कुछ खबर है? भैया दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए गए। उसको मालूम है दो लड़के आए हैं। पूरी कथा आप लोगों ने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यास जी को, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। आइए अब हमने जो आपसे कहा था कि कृष्ण भगवान का विवाह करवाना, ए भाई भागवत के अनुसार भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 16,108। पहले विवाह की कथा सुनो। एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। भीष्मक महाराज बड़े विद्वान राजा थे। भीष्मक के 4 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मवीर। 4 बेटा है और 4 बेटों के बाद एक बिटिया ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया रुक्मणी। क्या नाम रखा गया? रुक्मणी। 4 बेटों के बाद बिटिया का जन्म होना तो बड़ा प्रसन्नता घर में हुई कि बिटिया आई, बिटिया इकलौती बिटिया आई, बड़ी खातिरदारी। अगर आप लोगों के घर में बिटिया का जन्म हो जाए तो दुखी मत हुआ करो। मैंने एक दिन बताया था कि बिटिया क्या नहीं करती आजकल जमाने में, हर एक काम बिटिया, पुलिस बिटिया, दरोगा बिटिया, मंत्री बिटिया, कथा कहाँ बिटिया, कथा सुने बिटिया, है कि नहीं? बेटी किस जगह नहीं, हर जगह। तो महाराज बड़े प्रसन्न है, बिटिया का जन्म हुआ। एक दिन की बात, रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और दरवाजे पर बैठी खेल खेल रही थी। कौन सा खेल? अपने कुछ भी खेल खेलती हो, मान लिया खेल खेल रही थी। इतने में साधु संत महात्मा जी उधर से गुजरे तो साधु महात्मा लोग गीत गा रहे थे बड़ा सुंदर। कौन सा? कि ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, 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 ब्रजभूमि में हुआ है ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। मुझको भी तो हुआ है, मुझको भी तो हुआ है
दीदार कन्हैया का मुझको भी तो हुआ है दीदार कन्हैया का, मुझको भी तो हुआ है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की।